सोचिए, कोई भी क्रिएटर हो, एक माँ, एक आर्टिस्ट या फिर एक प्रोग्रामर, उसके मन में जो विजन है उसे हूबहू असलियत में उतार पाना यह हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आज हम इसी यूनिवर्सल चैलेंज की, इसी बंधन की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस पजल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ एक माँ का प्यार भरा आध्यात्मिक प्रयास है और दूसरी तरफ एक मॉडर्न बिल्कुल टेक्निकल कमांड। दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या उनका तजुर्बा एक जैसा है? और यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक प्राचीन देवता की कहानी और एक मॉडर्न एआई के कोड, इन दो अलग अलग दुनियाओं को आखिर कौन सी एक चीज जोड़ती है? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है भगवान को प्रेम से बांधने की। एक ऐसी कथा जो हमें क्रिएशन और कंट्रोल के बारे में एक बहुत बहुत गहरी बात सिखाती है। कहानी ना बहुत सीधी सी है। बालकृष्ण अपनी शरारतों से माँ यशोदा को तंग कर देते हैं, तो माँ यशोदा उन्हें सजा देने के लिए एक लकड़ी की ओखली से बांधने की कोशिश करती हैं। और तभी कुछ कमाल का होता है। वो घर की सारी रस्सियां ले आती हैं, उन्हें एक दूसरे से जोड़ देती हैं, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है। तो सवाल उठता है कि वो बंध क्यों नहीं पा रहे थे। इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छिपा है, भक्त वश्यता। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान को किसी फिजिकल रस्सी से, किसी भौतिक चीज से नहीं बांधा जा सकता। उन्हें कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, शुद्ध भक्ति और प्रेम। और पता है, ये बात श्रीमद् भागवतम में बिल्कुल साफ साफ लिखी है। कहानी में आगे होता यह है कि जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि उनकी माँ यशोदा कोशिश कर करके थक गई हैं, उनके माथे पर पसीना आ गया है, तो उन्हें दया आ जाती है और तब वो खुद को बंधने देते हैं। मतलब उनकी जो अपार शक्ति थी वो अपनी माँ के प्रेम के आगे झुक गई। अब जरा इसी आइडिया को पकड़कर आज की दुनिया में लेकर आते हैं, मॉडर्न दुनिया में, जहां हम एआई को शब्दों की रस्सियों से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रही हमारी आज की रस्सी, एक बहुत ही डिटेल्ड, बिल्कुल प्रिसाइज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। क्रिएटर ने अपने विजन का हर छोटा बड़ा डिटेल इसमें लिख दिया है। मकसद क्या है? यही कि एआई बिल्कुल एकदम वैसा ही वीडियो बनाए जैसा उन्होंने सोचा है। तो इतने डिटेल प्रॉम्प्ट का क्या हुआ? नतीजा थोड़ा निराशाजनक था। असल में कोई भी एआई इसे 100% सही नहीं बना पाया। जैसे रनवे ने एटमॉस्फेयर तो कमाल का बनाया, पर जो औरत थी उसकी आंखें बिल्कुल रोबोट जैसी लग रही थी। ओपन एआई के सोरा वाले वीडियो में वो एक ही जगह पर चलती रही, आगे ही नहीं बढ़ी। और क्लिंग एआई जो सबसे नजदीक पहुंचा, उसने भी कोट का रंग पन्ना हरे से कुछ और ही कर दिया। तो देखा, यहां भी रस्सी छोटी पड़ गई। प्रॉम्प्ट चाहे कितना भी डिटेल क्यों ना हो, एआई क्रिएटर के विजन को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये ग्लिचेस हैं, ये हमें बताती हैं कि टेक्नोलॉजी अभी भी उस परफेक्ट विजन से काफी दूर है। और यहीं आके हमारी दोनों कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं। चाहे वो माँ यशोदा का प्रयास हो या एक मॉडर्न वीडियो एडिटर की मेहनत, अपनी क्रिएशन को बेहतर बनाने के लिए, उसे परफेक्ट बनाने के लिए इंसान का एफर्ट, उसका दखल बहुत जरूरी हो जाता है। आज के ज़माने में माँ यशोदा की वो मेहनत हमें टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग जैसे टूल्स में दिखती है। ये एक नया तरीका है जहां एडिटर रॉ फुटेज को तराशने के लिए एक एक शब्द पर, एक एक पल पर काम करता है। मतलब ये बहुत ही डिटेल वाला काम है। और इस ह्यूमन इंटरवेंशन का असर कमाल का है। जरा सोचिए, एआई टूल्स की मदद से 71 मिनट की रॉ फुटेज को छांटकर सीधा 35 मिनट का कर दिया गया। और ये सब असली मैनुअल एडिटिंग शुरू होने से पहले ही हो गया। मतलब घंटों की मेहनत बच गई। ये जो पूरी क्लीनअप प्रोसेस है ना, ये दिखाती है कि कैसे इंसान एआई को गाइड करता है, उसे डायरेक्ट करता है। बार बार लिए गए रीटेक्स को हटाना, लंबे पॉजेस को छोटा करना और आ जैसे फिलर वर्ड्स को निकालना, ये सब क्या है? ये सब अपनी क्रिएशन पर पूरा कंट्रोल पाने की एक कोशिश ही तो है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार, सबसे जरूरी हिस्से पर। वो छोटा सा गैप, वो 2 उंगल का फासला जो माँ यशोदा की रस्सी में भी था और उस आर्टिस्ट के एआई आउटपुट में भी। ये कनेक्शन कितना शानदार है, जरा देखिए। एक तरफ है एक डिवाइन गैप, एक ऐसा फासला जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति से भरा जा सकता है। और दूसरी तरफ है एक एल्गोरिथमिक गैप, एक टेक्निकल फासला, जिसे भरने के लिए इंसान की क्रिएटिविटी और उसकी समझ की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि ये जो गैप है, ये जो कमियां हैं, ये कोई फेलियर नहीं है,
बल्कि यही वो खाली जगह है जहां असली जादू होता है। यही वो कैनवस है जहां एक माँ का प्यार या एक आर्टिस्ट की कला अपना असली रंग दिखाती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भविष्य में सोचिए, जब एआई शायद इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसमें कोई गलती ही नहीं होगी, तब भी क्या वो 2 अंक का फासला बचेगा? और अगर बचेगा तो उसे भरने के लिए इंसान की क्या भूमिका होगी? वो कौन सी ऐसी चीज होगी जो सिर्फ हम इंसान ही उस क्रिएशन में डाल सकेंगे? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।